आज का दिन वासुधा की जिंदगी में एक ऐसे तूफान की शुरुआत लेकर आया था जिसे किसी ने आते हुए महसूस तो किया था, लेकिन उसके इतना तेज और अचानक आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। घर में हल्की सुबह की रोशनी घुल रही थी, लेकिन उस रोशनी के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर असल में कुछ भी ठीक नहीं था। देव सुबह से ही बेचैनी में इधर उधर घूम रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी। आज उसकी मां नंदिनी वासुधा का रिश्ता देखने आ रही थीं। वह उम्मीदों से भरा था। उसकी आंखों में फ्यूचर के सपने थे। उसे लगता था कि आज सब ठीक हो जाएगा और जीवन एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ेगा, लेकिन जीवन ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। नंदिनी की एंट्री, तूफान का पहला कदम। नंदिनी जी हमेशा अपनी शांति, गरिमा और सख्त नियमों के लिए जानी जाती थीं। उनका हर कदम नपा तुला होता था, लेकिन आज जब वह घर में दाखिल हुईं, उनके चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। ऐसी गंभीरता जिसे देखकर किसी को भी समझ आ जाए कि आज का दिन सामान्य नहीं होने वाला। चंद्रिका जी उनकी अगवानी के लिए पहले से ही तैयार थीं। चेहरे पर मुस्कान, दिल में थोड़ी घबराहट, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल, क्या नंदिनी वाकई वासुधा को अपनी बहू बनाएंगी? वासुधा अंदर से बेहद नर्वस थी। यह रिश्ता सिर्फ उसका नहीं था, यह एक इज्जत, एक मान और पूरी पहचान का सवाल था। पहली मुलाकात नंदिनी की नजर वासुधा पर पड़ी। वासुधा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, पर नंदिनी का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। उन्होंने सिर हिलाया, लेकिन मुस्कान तक नहीं दी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। चंद्रिका ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। वासुधा बहुत ही समझदार लड़की है, घर गृहस्थी, पढ़ाई, संस्कार सब में आगे है। लेकिन नंदिनी का जवाब ठंडा था। बस एक शब्द, लेकिन उसमें कितना भार था। जैसे सवालों की बरसात। नंदिनी ने वासुधा से सवाल पूछने शुरू किए, और हर सवाल पिछले से ज्यादा तीखा। तुम्हारी पढ़ाई कहां तक हुई? घर का ख्याल रखना आता है? देव के लायक रहोगी? तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड? कोई पुरानी बात जो मुझे पता होनी चाहिए? वासुधा हर सवाल का जवाब शांति से देती रही, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर एक भी पल ऐसा नहीं था जहां वह संतुष्ट दिखी हो। वासुधा के मन में हल्की आशंका उठी। क्या वह पहले से ही मना करने आई हैं? चंद्रिका की बेचैनी। चंद्रिका बार बार देव की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो, कुछ बोलो, माहौल संभालो। लेकिन देव की हालत ऐसी थी कि वह खुद बोल नहीं पा रहा था। उसकी मां जिस रवैये से बात कर रही थीं, वह खुद भी असहज हो चुका था। उसके मन में एक ही डर, क्या मां वासुधा को रिजेक्ट कर देंगी? और फिर वह पल। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद नंदिनी ने गहरी सांस ली। सभी की नजरें उनके चेहरे पर टिक गईं और उन्होंने कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं। कमरा जैसे तुरंत खाली हो गया, हवा तक थम गई। वासुधा ने सामने खड़ी महिला को देखा, उसकी आंखें भर आईं। चंद्रिका जी स्तब्ध थीं। उन्हें खुद उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी सख्ती से आएगी। देव की आंखों में सदमा साफ दिखाई दे रहा था। चंद्रिका ने जल्दी से पूछा, पर क्यों नंदिनी जी? वासुधा में क्या कमी है? नंदिनी का जवाब चौंकाने वाला था। कमी नहीं, समस्या है। सबके चेहरे सख्त हो गए। समस्या यह है कि यह लड़की मेरी बहू बनने के लायक नहीं है। इसके परिवार की पृष्ठभूमि साफ नहीं है, और मुझे अपने बेटे के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट लड़की चाहिए। हर शब्द वासुधा के दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। देव का टूटना देव अब और नहीं सह पाया। वह बोला, मां, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको वासुधा के बारे में कुछ पता भी है? नंदिनी ने उसे घूरा। तुम चुप रहो देव, मैं जो कह रही हूं वह सोच समझकर कह रही हूं। लेकिन देव का गुस्सा अब उसके कंट्रोल में नहीं था। यह अन्याय है। आपने बिना जाने ही फैसला कर लिया। नंदिनी का स्वर और कठोर हो गया। मैंने फैसला कर लिया है और यह अंतिम है। वासुधा की चुप्पी। सबसे गहरा दर्द। वासुधा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कभी कभी शब्दों से ज्यादा चुप्पी बोलती है। उसका दिल टूटा था, लेकिन वह टूटकर गिरना नहीं चाहती थी। उसने खुद को संभाला और धीरे से कहा, अगर रिश्ता आपको मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नीचा मत दिखाइए। उसकी आवाज में दर्द, हिम्मत और आत्मसम्मान सब थे। चंद्रिका की आंखें भर आईं। उन्होंने महसूस किया, यह लड़की किसी की बहू बनने के लिए नहीं, किसी की इज्जत बढ़ाने के लिए पैदा हुई है।